श्वेता जी, शिवांश दुबे। महाराज जी, हमारा विवाह 10 दिन पहले ही हुआ है। महाराज जी, समाज में व्याप्त पति पत्नी के रिश्तों में कटुता देखकर मेरा मन भी अपने भविष्य के दाम्पत्य जीवन में के प्रति। दोनों को चाहिए कि अवलो नसानी अबना न सही हो, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये प्रायः नए नए बच्चे बना लेते हैं, ना बनाया हो तो भगवान की बड़ी कृपा है। अगर बनाया हो तो एक दूसरे से बताना नहीं। और अब अपनी गर्लफ्रेंड की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बातचीत तो देखना तो अलग बात, अपने बॉयफ्रेंड की चर्चा नहीं होनी चाहिए। नया जीवन समझो ब्याह हो जाने, पीछे जो गलतियां हुई मतलब आप लोगों में ना होंगी, लेकिन जिनमें भी हो वो एक खटास वहीं से पैदा शुरू हो जाएगी। तो हमारे नए जीवन में खटास ना पैदा होने पावे, कटिंग कोई हमारी भावों की ना होने पावे, इसलिए हमको अपनी बात पूर्व जन्म की मानकर उसे छोड़ देना। अब नया जन्म क्या, अपनी पत्नी से अनुराग करे, अपने पति से अनुराग करे और एक दूसरे की घर गृहस्थी की गलतियों को क्षमा करे। जैसे त्रुटियां हो जाती हैं, उसमें नाराज हो जाते हैं, तो एक नाराज हो तो दूसरा शांत हो जाए। जब वो शांत होता उस बात को निर्णय कर ले, मारपीट लड़ाई झगड़ा ये ना करे। और पत्नी को चाहिए कि पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की, अपनी नंद की, अपने देवर की धर्मानुसार सेवा करे, जिससे पति को प्रसन्नता प्राप्त हो। और पत्नी के लिए पति को चाहिए कि मेरी अर्धांग है, अर्धांग का मतलब जिससे मेरा आधा शरीर है, तो हम उसकी हर कामना की पूर्ति करें। और उसका हाथ हमने लिया है तो अगर वो 100 गलतियां भी करे हमारे सामने तो भी हम उसे क्षमा करके प्यार ही देंगे, डांट फटकार नहीं लगाएंगे। तो कभी विच्छेद हो ही नहीं सकता संबंध। अब जैसे ब्याह हुआ, अचानक आपने देखा है कमरे में एकांत में बात, किससे बात कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं। अब आप भले अपनी मौसी से बात कर रहे हो और वो दिमाग में कीड़ा छा जाए, नहीं मोबाइल लाइए, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। अब कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं हो तुम दोनों में, लेकिन दोनों के दिमाग में अब पैदा हो जाएगा, किससे बात कर रही थी तुम? हाँ देख लीजिए, हम अपनी मौसी से बात कर रहे थे। अच्छा तो ठीक है। कोई भी ऐसा छुपाव क्षेत्र ना रह जाए। भले आपका मौसी का लड़का है वो, लेकिन ब्याह हो गया तो अब आपको पति से अनुमति लेके कि वो आया हुआ है, आप कहें तो मैं बात कर लूं, आप ना कहें तो मुझे कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आपकी अधीनता पति के प्रति होनी चाहिए। हमारे किसी भी आचरण से हमारे पति को संशय न हो, ऐसे ही पति को चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण से हमारी पत्नी को संशय न हो, तो हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। नहीं तो छोटे, आजकल बहुत छोटी बुद्धि है, छोटी छोटी बातों में संबंध विच्छेद हो जाता। संबंध विच्छेद हो गया तो जीवन किस काम का। बहुत सावधानी से चले। कोई ऐसी हरकत दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए कि दोनों का मन मुटाव हो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को फाइनल अपनी पूरी वृत्ति रख देनी चाहिए खोल के। अगर वो संशय में, देखो आप पता लगा लीजिए ये हमारा अमुक रिश्तेदार है, मुझसे बात कर रही थी या कर रहे थे, हमारा कोई संबंध ऐसा नहीं। क्योंकि ये बातें अंतर में जब बैठ जाती हैं तो फिर प्यार करते हुए भी वो संशय बना रहता है, और वो संशय ऐसा पुष्ट हो जाता है कि फिर आगे चल करके मन मलिन हो जाता है। इसलिए दोनों लोग सावधान रहिए। पीछे जो कभी कुछ तो उसको भूल जाइए, आगे नया जीवन आपका मंगलमय हो। और भगवान का नाम जप कीजिए, थोड़ी देर दोनों मिलकर भगवान की पूजा कीजिए, जिससे भगवान आपके जीवन को मंगलमय रखें। क्योंकि आराधना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप पवित्र आचरण करोगे तो आपकी जो संतान होगी वो पवित्र आचरण वाली बनेगी। आप ही नींव हैं, आगे की जो हमारी पीढ़ी है उसकी नींव है। आप नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो आपकी संतान बलवान, बुद्धिमान, तेजोमय होगी। आप गंदे चिंतन, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, तो वैसे गंदे व्यवहार वाले बच्चे होंगे। महाराज जी, आपने बहुत सूक्ष्मता से इस टॉपिक को अपने उत्तर दिया है। महाराज जी, प्रायः ऐसा बहुत जगह हो रहा है, नासमझी के कारण फिर बहुत सारा संधि विच्छेद, और ये बहुत प्रायः बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। महाराज जी, रोज प्रश्न आते हैं बहुत। हाँ, चूंकि बहुत गंदगी फैल रही है, हर बच्चा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बेविचार, गंदी बात, नशा, ये सब। अब हम कहते हैं कैसे कैसे गृहस्थ धर्म का। देखो, आप भले गर्लफ्रेंड बनाए हो, लेकिन आपको वो लड़की पसंद नहीं है जो दूसरे को बॉयफ्रेंड बनाए हो।
आप बताओ, ईमानदारी से बताओ। आप भले बॉयफ्रेंड बनाए हैं, लेकिन आपको वो पति चाहिए जो केवल आपसे प्यार करे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपना चरित्र दूषित रखें, आपको चरित्रवान मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुम पवित्र और ईमानदार बनो, तब फिर दूसरे के लिए पवित्र और ईमानदारी की बात करो। और आजकल ये बहुत ही हवा चल रही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, नहीं चल रही। यहाँ तक कि एक और नाटक चल पड़ा है, लिव इन रिलेशन। अब बताओ ये क्या है? लिव इन रिलेशन क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे जीवन हो सकता है? आप विचार करो। ये भारत है यार, भारत की एक मर्यादा है। ये धार्मिक देश है, ये कोई ऐसा नहीं कि अन्य देशों जैसा हो कि जब मनावे जिसके साथ मनावे आप चली जाओ, ऐसा नहीं है। ये चरित्रवानों का देश है, यहाँ एक अलग महिमा है। हम भारतवासी किसी अन्य का अनुकरण नहीं करते, अन्य हमारा अनुकरण करे। हम धर्म से चलने वाले लोग हैं। पर आज वो अन्य का अनुकरण होने से गंदी बातें आई। अपने देश की कहीं भी जो लिव इन रिलेशन या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हम कहते फ्रेंड बनाना पाप नहीं है, लेकिन बेविचार करना पाप है। जब तक आप एक दूसरे का जीवन निर्णय न कर ले कि हम समर्पित एक दूसरे को आजीवन, तब तक आप उसके चरित्र को दूषित मत कीजिए। पर ऐसा कहाँ होता है? मुझे तो जैसा सुनाई पड़ा, क्योंकि अपने न समय में था और ना अपने किसी को जानते हैं ऐसे, लेकिन जो नए नए बच्चे मिलते हैं उनका मतलब यही होता है, बताते हैं कि मतलब यही है कि गंदी बात करना मतलब यही है। तो गंदी बात करके तो फिर जब नवीन पुरुष या नवीन बालिका को आप स्वीकार करेंगे तो आचरणों में देखो, खुली बात है, अगर आप 4 होटलों का हफ्ते में भोजन पाते हैं तो आप एक रसोई का भोजन नहीं पा सकते। आपको 4 होटलों की चाट दौड़ाएगी बाहर। तो जब ये रसेंद्रिय है तो जनेंद्रिय। फिर अगर 4 पुरुषों से तुम्हारा मिलने का स्वभाव रहा है तो तुम एक पुरुष में नहीं टिक सकती। अगर 4 लड़कियों से मिलने का स्वभाव रहा है तो एक लड़की में नहीं टिक सकते। अब गृहस्थी तुम्हारी क्या होगी? तुम देख रहे हो हमारा पति औरों से बात कर रहा है, औरों के साथ खेल रहा है, वो देख रहे हैं कि हमारी पत्नी औरों से बात कर, क्या गृहस्थी रहेगी यार? गृहस्थी तो तब होती जब एक दूसरे से प्यार होता। मेहनत करके पूरे दिन आया और मुस्कुराकर उन्होंने स्वागत किया और दोनों घर गए, तो वो जीवन लगा कि हाँ यार कोई जीवन है। अब वो घर आ रहा है, वो देख रहा है दूसरे पुरुष से बात कर रहे, क्या जीवन है ये? नरक जीवन है। तो हमें लगता है कि सुधार किया जाए और ब्याह हो जाए, तब तो हर क्षेत्र में बिल्कुल ब्रेक लगा देनी चाहिए और अपने पति के अनुकूल या पत्नी के अनुकूल होकर चलना चाहिए। नहीं तो बहुत ही गृहस्थ जीवन, बहुत ही कूड़ा जीवन हो रहा है इस समय। हर दूसरे दिन महाराज जी अदालत में केस आता है हमारे पास, हर दूसरे तीसरे दिन केस आता आप तो वकील हो, आपको तो पता है। है। सैकड़ों की तादाद में हमारे पास केस आ चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। हाँ बिल्कुल। महाराज जी एक और सूक्ष्म विषय आपके समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी जैसे विवाह हो गया, एक पत्नी का या एक पति का भाव ठीक है, बट दूसरे जने का भाव ठीक नहीं है, तो ज्यादा घुल मिल के बातचीत करना अकेले में, वो भी एक बड़ा धर्म संकट हो सकता है। मतलब किसी और से घुल मिल के, हाँ मतलब क्योंकि वो तो बाहर हैं या इधर वो घर में ये बाहर हैं, तो फिर वो किसी अन्य। बिल्कुल नहीं, पत्नी को सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भूल करके ऐसे आचरण नहीं करने चाहिए, या पति को भी, कि जिससे पति पत्नी के बीच में संशय पैदा हो जाए। क्योंकि संशय हो गया तो फिर कितने दिन टिक पाओगे एक जगह, कितने दिन टिक पाओगे? संशय नहीं होना। तभी तुम कह रहे हैं ऐसी माया का प्रभाव चल रहा है कि माता पिता पुत्र में संशय, पति पत्नी में संशय, मतलब विश्वास हटता चला जा रहा है। विश्वास हटता चला, बिना विश्वास के सब धूल है, सब धूल हो जाता है जीवन। गृहस्थ जीवन कितना सुंदर जीवन है, आप एक सद्भावना में देखो तो कितना सुंदर जीवन है। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, मेहनत करके धन कमा रहे हैं, पत्नी के साथ खुशी है, छोटे छोटे बच्चे राजी खुशी से, ये कितना सुंदर सेवा बन रही भगवान की। अब उसी में ये सब गंदी बातें तो सब कूड़ा हो जाता है। इसके लिए शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, जिससे बुद्धि पवित्र हो, हमें पता चले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तलाक और डाइवोर्स तो वैसे भी सनातन में नहीं है। नहीं, इसका गाँव में कभी सुना ही नहीं ना, गाँव में कभी हुआ नहीं, कभी सुना ही नहीं। ये तो अब सुनने को, हाँ कितनी बड़ी, आप देखो कितनी बड़ी समर्पण वृत्ति होती थी। हम अपने सामने की बात कह रहे हैं कि लड़का कभी लड़की को देख नहीं सकता जिसके साथ ब्याह हुआ है, लड़की लड़के को नहीं देख सकती। ताऊ दादा काका आसपास के लोग ब्याह करके तय करके, कितनी बड़ी क्षमता,
कि अपने ताऊ काका बाबा दादा के द्वारा पसंद किया हुआ ब्याह आजीवन हमें निर्वाह करना है। विश्वास कर लिया। विश्वास कर लिया कितना, और कभी डिवोर्स नहीं सुना, कभी तलाक नहीं सुना। और अब तो प्रेम विवाह होता है, बातचीत करके फिर भी तलाक हो जाता है, तो क्या विवाह हुआ।